अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को दिल की गहराइयों से रमज़ान शरीफ मुबारक हो। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ आलू बुखारे और इमली की चटनी। बहुत ही मज़े की बनती है, एक दफ़ा बना लें और पूरा रमज़ान शरीफ जो है आप खाएं, चाट के साथ, दही भल्लों के साथ, जिससे भी आपका दिल चाहे आप उससे खाएं। आलू बुखारे और इमली की चटनी यहाँ पर लिया है मैंने। आलू बुखारा जो है 100 ग्राम और इमली ली है मैंने 125 ग्राम। अब डाला है मैंने इमली और आलू बुखारे के अंदर आधा आधा कप गर्म पानी का। ये इसलिए डाला है ताकि जो है इमली और आलू बुखारा नरम हो जाए और आसानी से जो है गुठलियाँ रिमूव हो जाएं। और अब दे दिया मैंने इसको ढक्कन और तकरीबन छोड़ दिया 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है और अब मैंने जो है इमली और आलू बुखारे को जो है गुठलियों से अलग कर लूँगी और इसका जो है पल्प निकाल लूँगी, गुठलियाँ कर दूँगी रिमूव। ये देखिए मैंने जो है पल्प निकाल लिया है, तकरीबन मैंने स्ट्रेनर में छान लिया था, अच्छी तरह से गुठलियों को कर दिया है मैंने रिमूव। और अब हम इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल करेंगे, आपने जो है मेरी पूरी वीडियो को देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या शामिल किया और किस तरह से बनाई है इमली और आलू बुखारे की चटनी। ये देखिए ये इमली और आलू बुखारे का पल्प है, मैंने स्ट्रेनर में छान लिया था अच्छी तरह से और बहुत आसानी से निकल आया। ये है लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच चारों मगज़, आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच जो है ऑयल, साथ ही लिया चुटकी हींग, 1 चुटकी ली है मैंने यहाँ पे राई दाना और 1 चुटकी ली है अजवाइन की। अजवाइन को मैंने जो है हथेली पे मसल लिया था। और इसी तरह से जो है ½ टी स्पून लिया मैंने काला नमक और ½ टी स्पून लिया है मैंने अदरक का पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब लिया है मैंने एक फ्राई पैन, यहाँ पे डाली है मैंने काली मिर्च, साथ ही डाला है मैंने इसके अंदर ज़ीरा और सौंफ। हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने रोस्ट कर लिया था और डाल लिया अब मिक्सी जार के अंदर। अब मैं इसका बना लूँगी फ़ाइन पाउडर। अब लिया है मैंने फ्राई पैन और अब इसके अंदर डाला है मैंने ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने इसके अंदर डाल दिया हींग, साथ ही मैंने डाली इसके अंदर अजवाइन और डाल दिया है राई दाना। हल्का सा कर लूँगी रोस्ट। और अब डाला है मैंने इसके अंदर आधा कप पानी का। और अब डालूँगी मैं इसके अंदर चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर ली है 400 ग्राम। चीनी में 400 ग्राम डाल रही हूँ, आप चाहें तो गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चीनी में बना रही हूँ। जब हम गुड़ में बनाते हैं या शक्कर में तो और भी ज़्यादा मज़े की बनती है। चीनी हो गई है अच्छी तरह से हल और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर इमली का पल्प। इमली और आलू बुखारे के पल्प को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। फ्लेम हमारी जो है मीडियम टू हाई है। ये देखिए पल्प अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मज़ीद मसाले। अब मैं इसके अंदर डालूँगी वो मसाले जो मैंने ग्राइंड किए थे, यानी कि काली मिर्च, ज़ीरा और सौंफ। अच्छी तरह से कर दिया मैंने मिक्स और साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर, अदरक का पाउडर, काला नमक और अच्छी तरह से कर दिया मैंने इसको मिक्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं चारों मगज़ भी। अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से पक जाए। जो पानी हमने डाला था वो भी हो जाए अच्छी तरह से खुश्क और जो मसाले हैं अच्छी तरह से पक जाएं। आपने ये वाली चटनी ज़रूर बनानी है और बहुत ही मज़े की बनती है। एक दफ़ा बना लें और पूरा रमज़ान शरीफ इससे खाएं। पकोड़े, दही भल्ले और चाट में डालें, बहुत मज़े के लगेंगे। जब आप ये चटनी बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत अच्छी लगेगी। वो आपसे इसी की फरमाइश करेंगे कि रोज़ दस्तरखान पे यही वाली चटनी हो। ये देखिए अब ये तैयार है, लेकिन अभी मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। ना तो हमने इसको ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही ज़्यादा थिक। ये अब बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसे निकाल लूँगी एक अलग बाउल में। ये मैंने बाउल में निकाल लिया और जब ठंडी होगी तो फिर मैं इसे डालूँगी जार के अंदर।
ठंडी होने पर ही जार में डालेंगे, गरम गरम नहीं डालनी। मुझे उम्मीद है आज आपको इमली आलू बुखारे की चटनी अच्छी लगे तो लाइक कर दे और दे मुझे बहुत प्यारा सा कमेंट्स ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।